आपके जीवन की हर समस्या का हल श्रीमद् भगवत गीता में छुपा हुआ है। जिस किसी को भी श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान समझ में आ गया, उसे जिंदगी की हर समस्या से लड़ना आ जाएगा। वो अपनी हर मुश्किल में बाहर निकल जाएगा और अपनी हर मंजिल को हासिल कर लेगा। वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता को बहुत से लोग पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर कई लोग उसके अर्थ को समझ नहीं पाते। इसलिए आज हम भगवत गीता के बहुत ही महत्वपूर्ण सार कथा के बारे में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश ये कहती है, किसी से भी बहुत ज़्यादा गहरा संबंध नहीं बनाना चाहिए। जब आप किसी से बहुत ज़्यादा गहरा संबंध बना लेते हैं तो बस उन्हीं के लिए जीना शुरू कर देते हैं। आपके जीवन का सुख दुख, आपकी ज़िंदगी की हर खुशी उनके कंट्रोल में हो जाती है। लेकिन याद रखना, बहुत ज़्यादा गहरा संबंध जो पीड़ा के सिवा आपको कुछ नहीं देता। आप कभी भी गौर करना, आपकी ज़िंदगी के सारे दुख आपको वहीं से मिलते हैं जहां आपके मन का सबसे ज़्यादा गहरा संबंध होता है। इस कथा को एक छोटा सा उदाहरण से समझते हैं। एक राजा के दरबार में एक बहुत अच्छा गायक था। वो बहुत अच्छा गाता था, लेकिन वो उसी राजा के दरबार में रहने वाली एक नर्तकी से प्यार करता था। वो उसे इतना प्यार करने लगा, उसके मन में निश्चित कर लिया, अब मैं जब भी गाऊंगा सिर्फ अपनी प्रेमिका के लिए, या तो फिर उसके कहने पर ही गाऊंगा। उसका आवाज़ इतनी मधुर थी, उसको सुनने के लिए बाहर से लोग आते थे। एक बारी उस राजा के दरबार में बाहर से कुछ खास मेहमान आने वाले थे, तो राजा ने उस गायक से कहा कि हमारे दरबार में खास मेहमान आने वाले हैं, तो तुमको उनके आगे गाना गान करना होगा। उस गायक का नाम था धनानंद, और उसने राजा से कहा कि मैंने दूसरों के लिए गान करना छोड़ दिया है, मैं सिर्फ अपनी प्रेमिका के लिए गाता हूँ। जब राजा को ये बात पता चली, इसकी जो प्रेमिका है वो हमारे ही राज दरबार की है, राजा ने कहा कि तुम अपने प्रेमी से कहो कि उसे मेहमानों के लिए गाना गाना ही पड़ेगा। जब अपनी प्रेमिका से मिलने गया तो उसने कहा कि राजा के यहाँ पर बहुत खास मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए गाना गाना चाहिए। तो घनानंद ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही गाऊंगा। तो उसने कहा, अगर तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो, ये बात मानो और मेहमानों के आगे तुम्हें गाना गाना ही पड़ेगा। उसके प्रेमी ने उसकी बात मानने के लिए राजी हो गया। राजा के दरबार में वो मेहमान आए और घनानंद ने उनके आगे अपने गीत की प्रस्तुत किया। जब वो लोग चले गए तब राजा ने मन में विचार किया, ये गायक मेरा बात तो नहीं सुनता, अपनी प्रेमिका की बात सुनता है, और जो व्यक्ति राजा की आज्ञा नहीं मानता उसे राज्य से निकाल देना चाहिए। राजा ने तुरंत आदेश किया, घनानंद को राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। फिर वो अपनी प्रेमिका के पास आया और कहा, चलो हम इस राज्य को छोड़कर कहीं और चलते हैं। मैंने तुम्हारे कहने पर गीत गाया और राजा ने राज्य से बाहर निकाल देने का आदेश दिया। फिर उसका प्रेमिका कहने लगी, मैं क्यों जाऊं इस शहर छोड़कर, राजा तो मुझसे बहुत खुश है और मुझे जो कुछ भी चाहिए सब कुछ मिल जाता है। सजा तो तुमको मिली है और तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। उसके आगे बहुत रोने लगा कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा, तुम्हारे लिए सब कुछ किया। फिर प्रेमिका बोली, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं, तुम्हें प्रेम किया है तुम जानो, मैं तो यही रहने वाली हूँ। उसका दिल टूट गया, सब कुछ छोड़कर चला गया और बाद में ईश्वर की खोज में लग गया और आगे चलकर एक सन्यासी बन गया। आपकी भावनाओं की कदर नहीं करेगा ये दुनिया। जितनी भी अगर आप ज़्यादा गहराई में उतर जाओगे तो सिवाय तकलीफ आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बाहर तक के साथ अच्छा चलो, लेकिन किसी से गहराई रिश्ता मत बनाओ। गीता ये कहती है, उस चीज़ों के बारे में बार बार सोचना छोड़ दो जो आपके मन की शांति को भंग कर देती है। वास्तविक में ये जीवन एक बहाव की धारा है। जितना आप जीवन में बहते रहेंगे उतना हल्के रहेंगे। जैसे ही आपका मन, आपके विचार किसी चीज़ों में अटक कर रह जाते हैं, वैसे ही वहाँ पर आपको पीड़ा मिलना शुरू हो जाती है।
मनुष्य के जीवन में चिंता, तनाव और मानसिक बीमारियों सिर्फ तभी आती हैं जब वो किसी तरह कहीं अटक जाता है। चिंता आखिर में क्या होता है? जो चीज़ को बारे में बार बार सोचते रहना, उसे ही तो चिंता कहते हैं। जिस चीज़ पर आपका कंट्रोल नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए। जब आप अपने मन को किसी एक चीज़ पर अटका देते हैं तो आप जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ते, वहीं रुक जाते हैं। और जो इंसान जिंदगी में रुक जाता है, सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलता। और आप किसी के लिए सोचते हो कि आपके बारे में नहीं सोचता। अभी किसी ने सोचा क्या? कभी किसी को फर्क नहीं पड़ता है आपके जीने से, आपके मरने से, आपके खुशी होने से या फिर आपकी दुखी होने से। आप इस बात को दिल दिमाग में बैठा लो। इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप दुखी हैं या सुखी हैं, आप जी रहे हैं या फिर आप मर रहे हैं। इसलिए किसी की भी बारे में लगातार सोचना किसी भी काम का नहीं होता है। सोच सोच कर इंसान का सिर्फ दिमाग ही खराब होता है, उसे अपनी समस्या का हल नहीं मिलता। जब आप किसी एक ही चीज़ को बार बार सोचते हैं तो आपकी हालत ऐसे हो जाती है जैसे आप किसी जाल में भटक गए हो और उसे बाहर आने का आपको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। याद रखना, अगर आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, अपने विचारों को कभी भी किसी एक विचार पर मत अटका देना। अपने विचारों को बहने दो, जीवन में आगे बढ़ते रहो, देखना आपका मन कभी दुखी नहीं होगा। श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जिंदगी में उनकी नज़र में अपनी वैल्यू ढूंढना छोड़ दो। लोग कहते हैं कि हम तो दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं पर हमारी कोई कदर नहीं करता। हम सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, सबके साथ अच्छा चलते हैं, पर किसी को हमारी कदर नहीं है, वही हमारी वैल्यू नहीं करते। आपको किसी की कदर चाहिए ही क्यों? अगर आप वैल्यू के लिए, कदर के लिए दूसरों के पीछे भाग रहे हो, उनको खुश करने के लिए, उनकी एक तारीफ सुनने के लिए, उसे ये सुनने के लिए कि आप लोगों के लिए क्या क्या किया है, तो आप अपना समय नष्ट कर रहे हो और खुद को दुख पहुंचा रहे हो। क्योंकि आप चाहे दुनिया के लिए कितना भी कुछ कर लें लोगों को, आपकी कदर कभी नहीं होने वाली। आपको पता होना चाहिए किसी को किसी की कदर नहीं होती। कभी देखा है किसी को किसी की कदर करते हुए? माँ बाप कहते हैं हमने बच्चों के लिए इतना किया, इतनी कुर्बानियाँ दी, अपना पूरा जीवन लगा दिया, और आज वही बच्चे बात बात पर हमारा दिल दुखा देते हैं, हमारी कोई बात ही नहीं मानते। अपने किसी के लिए कुछ भी किया हो और बदले में अगर आपको ये है कि वो आपकी कदर करें, जो आपने उसके लिए किया उसकी वैल्यू करें, तो भूल जाओ कि वो आपकी कदर करने वाला है। आपकी ये सोच आपको सिर्फ दुख ही देगी। इसलिए बेहतर है लोगों की ज़िंदगी में अपनी वैल्यू ढूंढना छोड़ दो। वो कदर करें या ना करें, कम से कम आप तो खुद को कदर करो। आप लोगों के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों के साथ गलत चलने लग जाओ, बस आप लोगों के साथ उतना ही व्यवहार रखो जितने से काम चल जाए, बल्कि उतना नहीं कि आपकी ही ज़िंदगी खराब हो जाए। अपने जीवन को खुशहाल ज़िंदगी बनाने के लिए आपके मन में चाह हो तो श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं कि रोज दिन एक बार ये सवाल जरूर पूछें कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी लोगों के लिए कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, क्या वो सब करके आपको खुशी मिल रही है या दुख मिल रहा है? अगर कोई अच्छा काम करके भी आपको सिर्फ दुख ही मिल रहा है तो अच्छे काम का क्या फ़ायदा? किसी की परवाह करके अगर सिर्फ आपको दुख या परेशानी ही मिल रहा है तो ऐसे ज़िंदगी बर्बाद करके क्या फ़ायदा? जो चीज़ करके दुख मिल रहा है अगर वो आप लगातार करते रहेंगे तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते। लोग कहते हैं हम तो सच्चा प्रेम देते हैं, हमारे मन में कोई छल कपट नहीं है। आप तो सच्चा प्रेम दे रहे हैं, लेकिन दुनिया में किसी को सच्चा प्रेम की कदर ही नहीं है और सच्चा प्रेम किसी को चाहिए ही नहीं। एक बार भारत में एक विदेशी पर्यटक घूमने आए थे। वो किसी होटल में रुके, उसने अपने लिए दूध पीने के लिए ऑर्डर किया। उस होटल वाले ने सोचा कि मेरे होटल में फॉरेनर्स रुके हैं तो मैं उसे अपने देश का असली शुद्ध देसी दूध पीने के लिए दूंगा। उसे दूध का एक गिलास उसके रूम में भिजवा दिया। उसे दूध का टेस्ट इतना अच्छा लगा, उसने एक और गिलास ऑर्डर किया।
उस होटल के मालिक ने उसे और एक गिलास दूध भिजवा दिया, लेकिन वो दूध पी करके उसकी तबीयत खराब हो गई। हालांकि वो दूध बहुत अच्छा था, बिल्कुल ही शुद्ध था, लेकिन वो शुद्ध दूध उसे पचा नहीं। उसका शरीर नकली चीजों से आदी था, उसका शरीर उस शुद्ध दूध को पचा ही नहीं पाया। ऐसे ही आजकल लोग भी हो गए हैं। आप तो शुद्ध प्रेम देते हैं, सच्चा प्रेम देते हैं, उसे किसी से हजम नहीं होता। इसलिए आप जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं, खुद से ये सवाल जरूर पूछना, जो भी आप कर रहे हैं उससे आपको खुशी मिल रही है या दुख मिल रहा है। अगर खुशी मिल रही है तो आप उसे करते रहिए, लेकिन अगर उससे आपको दुख मिल रहा है तो लोगों के लिए वो सब करना छोड़ दीजिए जो आपको सिर्फ तकलीफ ही दे रहा है। अपने जीवन को सफलता में सबसे आगे अगर पहुंचाना चाहते हैं तो कृष्ण हमेशा बताते हैं, अपने जीवन में किसी को भी अपने बारे में सब कुछ नहीं बताना चाहिए। अपने दिल की राज अपने तक ही रखना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि किसी की नज़र में आपकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाए या फिर आपकी कदर करना ही छोड़ दे, तो उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता दो। वास्तविक में लोग इस लायक ही नहीं हैं कि जिन्हें आप अपना सब कुछ बता सके। और अक्सर मैंने लोगों को कहते सुना है कि कोई जिंदगी में ऐसा जरूर होना चाहिए जिसे हम अपना सब कुछ शेयर कर सके। अगर आप भी ये मानते हैं तो बनाकर देख लो, कोई अपना सब कुछ शेयर करके देख लो। किसी से बदले में आपको अपमान ना मिले तो कहना, बदले में वो इंसान आपकी कदर कम करना ना कर दे तो कहना। हर चीज़ हर बात सबको नहीं बतानी चाहिए। कुछ दिल की बातें अगर दिल में ही रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और क्यों बताना है किसी को सब कुछ आपकी ज़िंदगी में? क्यों घुसाना है किसी को आपकी ज़िंदगी में इतनी गहरा कि आप उसके बिना चल ही ना पाए? ये ज़िंदगी आपकी है। लोगों को सिर्फ उतना ही अपने बारे में बताएं जितने से कभी आपको तकलीफ ना हो। श्री कृष्ण ये कहते हैं कि बदले की आग में कभी खुद को नहीं जलाना चाहिए। कई लोग ने जिंदगी भर अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, ना बाहर से कुछ कर पाते हैं, ना ही अपनी जिंदगी में कुछ बदल पाते हैं, लोगों को माफ कर पाते हैं और ना ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। ऐसे इंसान हमेशा तकलीफ से घिरा रहता है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पाता, अंदर ही अंदर जलता रहता है। अगर कोई इंसान कोई बात आपको तकलीफ दे रही है, या तो आप उसका विरोध करें या तो उसे माफ कर दो। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। जितना आप अपने दर्द को, अपनी तकलीफों को अपने अंदर बैठा कर रखेंगे, उतना ही जिंदगी में आप परेशान रहेंगे। या तो आप कहकर ख़त्म कर दो या फिर उसका विरोध करो, लेकिन इस बात हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। बाकी अगर बातों को अंदर में बैठा कर रख लेंगे तो सिवाय मन की पीड़ा के आपको और कुछ नहीं मिलने वाला है।